शरीर में परिवहन करने का काम कौन करता है? जो श्वसन गैस हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शरीर में परिवहन करने का काम कौन करता है? परिवहन बोले तो मतलब कि ऑक्सीजन को वातावरण से लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना, नाइट्रोजन को वातावरण से लेना और इस सब चीज को फिर बाहर निकालना, इसी को हम लोग श्वसन गैस बोलते हैं। तो उसी का शरीर में परिवहन, शरीर में परिवहन मतलब कि शरीर के हर एक अंग तक उसको पहुंचाना। अब पहुंचा करके कैसे उसको तोड़ा जाता है, ये तो अगला पार्ट में हम लोग समझेंगे, आंतरिक श्वसन में। लेकिन अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि गैसों का परिवहन, तो सिर्फ परिवहन समझ लेते हैं। तो शरीर में परिवहन करने का काम 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 मतलब काम कौन करता है, इसका कार्य कौन करता है? तो ब्लड करता है। कौन करता है भैया? ब्लड बोले तो रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर हिंदी में बोलते हैं इसको। रुधिर में भी 3-4 प्रकार का रुधिर होता है। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक ना। तो WBC जो सॉरी RBC जो होता है ना, यही ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। जैसे मान लो कि फेफड़ा में ऑक्सीजन आया, कुपिका में फेफड़ा में गया, तो कहाँ गया ऑक्सीजन? कहाँ जाएगा? फेफड़ा में मारेंगे घींच के था, फेफड़ा में कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? कुपिका में जाएगा, कुपिका में जाएगा, कहाँ जाएगा? कुपिका में जाएगा। कुपिका में जैसे गया तो वहाँ बोलेगा, वहाँ ऑक्सीजन जैसे गया तो बोलेगा अरे चाचा ऑक्सीजन आई लो, के बोलेगा? रुधिर वाहिनी बोलेगा। RBC का रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी कौन है? नस है। रुधिर वाहिनी कौन है? रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी बोलेगा। ये रुधिर वाहिनी है, ये कौन सी है? ये रुधिर वाहिनी है। ये रुधिर वाहिनी बोलेगा केकरा? ऐजा जो खून है, ऐजा ये है WBC। कौन सी है? तुमको ऑक्सीजन लग रहा होगा लेकिन ये है WBC। क्या है? जैसे ही फेफड़ा में गया ना ऑक्सीजन, आया ना ऑक्सीजन यहाँ फेफड़ा में, यहाँ पे कुपिका होता है, यहाँ पे छोटा हम सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे, ऐसे बनाए हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन आया किस में? फेफड़ा में, तो यहाँ बोलेगा रुधिर वाहिनी केकरा? WBC। तो आई लो लेना। हाँ सॉरी RBC से, अरे यार RBC हरदम हो जाता है WBC। तो RBC जैसे RBC क्या बोलेगा? क्या करे? ये वाहिनी जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी में है क्या है? RBC है। तो जैसे कुपिका में आया तो यहीं पे है RBC, सॉरी हाँ RBC भी है यहीं पे। तो जैसे RBC आएगा ना तो यहाँ तुरंत रक्त वाहिनी बोलेगा ए चाचा आई लो ले ओकरा। तो यहाँ कौन सी करेगा? धान एकरा पर लोड करेगा, केकरा पर? RBC पर। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। RBC में HB मतलब हीमोग्लोबिन, HB मतलब समझ जाना तुम लोग, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, समझा? हीमोग्लोबिन। अब एकरा पर लोड हो गया कौन सी? RBC में था HB, ध्यान दे। HB मतलब कि हीमोग्लोबिन, HB हम लिखेंगे हरदम अभी। HB मतलब समझ जाना हीमोग्लोबिन। तो एकरा पर लोड कर लेगा कौन सी? यहाँ पर कपार पर ऑक्सीजन का लोड कर लेगा के? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन केकरा में है? रक्त में है, ठीक। तो RBC लेके चल जाएगा केकरा पास? शरीर के हर एक अंग के, हर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, समझा? क्योंकि भोजन का, कोशिका का सॉरी ऊर्जा घर कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। 9th में तुमको पढ़ाए हैं हम लोग। तो ऊर्जा बनाएगा कौन? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ समझो कोशिका। जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ लेके जाएगा कौन चीज? ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ के पे लेके जाएगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक साथ चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं HbO2। क्या बोलते हैं? HbO2 मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हिंदी में बोले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन केकर साथ जा रहा है? RBC के साथ जा रहा है। हाँ, कहाँ जा रहा है? शरीर के कोशिका में, शरीर के कोशिका में। अब जैसे कोशिका में गया, कौन सी गया? HbO2 गया था, उधर से क्या आएगा? O2 तो छोड़ देगा वहाँ में, HB था वहाँ पे, हीमोग्लोबिन था। अब फिर हीमोग्लोबिन वहाँ से लेगा CO2। क्या लेगा? तो HB CO2 लेकर के आएगा, फिर कहाँ? फेफड़ा में आएगा। फिर फेफड़ा में आएगा, जैसे फेफड़ा देगा हले ले 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 ले, जैसे इधर से जाने वक्त सबके देते चलेगा। कौन चीज? HB जो हीमोग्लोबिन जो लेके जा रहा है, कौन सी लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन अपना पर लोड करके ऑक्सीजन लेके जा रहा है। सबके बोलेगा, सबके दे हले रे तहु ले, और नोक के बोलेगा तहु ले, मुँह के बोलेगा तहु ले, हाथ के बोलेगा तहु ले, सबके दे दिया कौन सी? ऑक्सीजन। और उधर से जैसे आने वक्त बोलेगा लाओ तहु लाओ कार्बन डाइऑक्साइड, लाओ तहु लाओ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के हर एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा कौन? HB हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब लेके केकरा देगा, जैसे जाके एकरा देगा केकरा देगा, फेफड़ा के देगा, लंग्स को दे देगा। अब फेफड़ा में है डायफ्राम, सांस को बाहर छोड़ने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है, अंदर लेने का काम फेफड़ा करता है। तो अब जैसे एकरा में जाके धरेगा कौन चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, जैसे एकरा में जाके धरेगा ना तो बोलेगा हे लो डायफ्राम धैंस न एकरा ऊपर करेगा, एकरा ऊपर करेगा धैंस न, तो ये कौन चीज हो जाएगा ऊपर। तो ये पूरा क्रिया जो घटित हो रहा है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं गैसों में परिवहन। बात समझ में आया, चमका? ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझो बात को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा बात को। क्या समझे कि गैसों में जो परिवहन है, पूरा जो गैस है उसका परिवहन होता कैसे है, समझो ध्यान से। तो ऑक्सीजन हम लोग लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन जो लिए वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते आएगा और फेफड़ा में छोड़ देगा, और फेफड़ा डायफ्राम की मदद से उसको बाहर निकाल देगा। उसी को हम लोग क्या बोले, गैसों में परिवहन। हो गया गैस में परिवहन, देखा।